अच्छा जी, एज़ यूजुअल ये है हमारे इंट्राडे एनालिसिस की समरी और ये आप लोगों के पास वैलिड रहेगी कल इस टाइम तक। और या फिर अगर उससे पहले सिनेरियोज़ ओवर हो जाते हैं, तो डेफ़िनेटली आप लोग जो है उसको ओवर कर सकते हैं। अच्छा, अब आई होप कि जो स्कैल्पिंग एंट्रीज़ हैं, वो तो आप लोगों ने बेहतरीन तरीके के साथ जो है वो एन्जॉय की हों, क्योंकि हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू बैक वर्किंग भी की है और सारे के सारे सिनेरियोज़ भी हमारे पास फुलफ़िल हैं। अब यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास सूरत-ए-हाल क्या है, M5 में भी आपके पास पीएनएल और सारी की सारी सूरत-ए-हाल चल रही है, एज़ वेल एज़ ऑर्डर्स भी चल रहे हैं। राइट नाउ मार्केट क्या कर रही है, बिलो 80 जो है वो आप लोगों को आरएसआई डाइवर्जेंस बेस्ड जो रेजिस्टेंस हुआ ना वो प्ले करवा रही है। एफओएमसी की अभी रिपोर्ट थी, तो 65 का जो बीएसएल है वो आप लोगों के पास बाय साइड के लिए प्ले हुआ है और तकरीबन कोई एक छोटी-मोटी सी स्कैल्पिंग जो है वो दे ही गया, तकरीबन अराउंड कोई 80, 90 प्लस 50। इसके बाद हम लोग चलते हैं ज़रा H1 की चार्ट स्टोरी पे। H1 की चार्ट स्टोरी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। H1 के चार्ट के अकॉर्डिंग कल हम लोगों ने एक डायग्राम को जो है वो चर्चा में लाए थे, यहाँ पर उसकी डिस्कशन की थी और उसमें हमारे पास ये सूरत-ए-हाल बनी थी कि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है वो कुछ ऐसे पैटर्न बना के, अब ऑफ कोर्स ये साइकिल वाला पैटर्न था और मार्केट फुलफिल कर सकती थी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर भी बुलिश चैनल बनाया था और इसके ऑपोजिट मार्केट ने बेरिश चैनल बनाया। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास रिमेन जो कंडीशन थी या जो टर्म थी वो क्या थी कि मार्केट इसका या तो ब्रेकआउट करे तो मार्केट अपसाइड पे जाएगी, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करती है तो फिर मार्केट आपकी फर्दर डाउन साइड पे जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास मार्केट ने क्या कंडीशन दिखाई कि मार्केट ने इसका फिलहाल ब्रेकडाउन किया और चैनल के बाद मार्केट ने साथ ही एक और चैनल जो है उसको खड़ा कर लिया। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास दो लेवल्स, दो जोन्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक यूं समझ लें कि मार्केट को बाय साइड में डेवलप करने के लिए या फिर बाय साइड की तरफ जो है वो शिफ्ट करने के लिए ये वाला जो हमारे पास एसपीआर है रिमेन इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज ये वाला एसपीआर भी हमारे पास रिमेन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों को, जैसे हम लोग कल से या फिर इस वीक में पूरे में चर्चा करते आ रहे हैं कि मार्केट जो थी वो 4100 से नीचे नहीं जा पा रही थी, तो इस टाइम हमारे पास जो मेन जो की रेजिस्टेंस लेवल है ना वो 4100 का ही की साइकोलॉजिकल जो है ना वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब ये जो की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है, इससे ऊपर अगर मार्केट आपकी सस्टेन होती है तो मार्केट आपकी फिलहाल बाय है, वरना मार्केट ने आज के दिन में मूवमेंट बड़ी मज़ेदार दी है। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय की हो और लाइव में भी एंजॉय की हो। अब यहाँ पे मार्केट जो है वो सेल में तो गई है, अब आरएसआई डाइवर्जेंस बेस्ड मार्केट जो है वो आपकी अगेन बाय साइड पे आ गई। और लेकिन मार्केट ने अब यहाँ पे किया क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे जो डाइवर्जेंस बेस एक जो सपोर्ट जोन बनाया, एक तो मार्केट में उसका रीटेस्ट पेंडिंग है और उसी डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट जोन के ऊपर मार्केट में ये मॉर्निंग स्टार का जो साइन है ये भी पेंडिंग है, एज वेल एज आपका यहाँ पे एफवीजी का जो सिनेरियो है वो भी यहाँ पे पेंडिंग है। तो मार्केट अगर आती है यहाँ पे टेस्ट करती है और टेस्ट करने के बाद मार्केट इसको जो है वो रिस्पेक्ट देती है, तो फिर आप लोग यहाँ से जो फर्दर बाय में जा सकते हैं। इस एंट्री को अगर आप लोग आसान अल्फाज में समझें, ये लेबल लगे हुए हैं, इस एंट्री को आप लोग री एंट्री के तौर पे ही प्ले कर सकते हैं, बट आपको आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ जाना है। अगर तो आरएसआई आती है, आरएसआई की कंफर्मेशन छोटी मोटी भी आती हो, तो उसका एक आपको आइडिया हो जाता है कि चीज़ें क्या चल रही हैं, फिर मार्केट जो है वो किस साइड पे जाना चाह रही है। अब अगर आरएसआई आपको नहीं आती है, तो फिर बराए मेहरबानी कोई जो भी आपका जो प्राइस एक्शन है आप उसके साथ भी जा सकते हैं, लेकिन केयरफुली जो है वो ज़रा काम करिएगा, ठीक है? क्योंकि मार्केट अब ज़रा थोड़ी-सी पैनिक सिचुएशन वाली बनी हुई है। तो यहाँ पे फ़िलहाल इस टाइम सारे का सारा फ़ोकस जो है फ़िलहाल 4100 पे है और मार्केट आपकी जो है ये वाला आरबीएस फ़िलहाल हमारे पास रिमेन वॉचेबल है और कल तक हम लोग जो है वो इसको देखते हैं कि मार्केट इसको अगेन आके कोई लिक्विडेट करती है, क्या सिनेरियो देती है। अगर हम लोग इससे पीछे जाते हैं तो फिर हमारे पास वही ज़ोन्स आ जाएँगे 3940, 50 और 60। अब अगर मार्केट आपकी 4000 का कोई ब्रेकडाउन कर जाती है तो फिर आपकी जो मार्केट है वो 394050 और होपफुली अब की बार हम लोग जो है वो फाइनली कोई 3900 या फिर 3850 की जो शक्ल है वो भी हम लोग खैर से देख लें। अगर आप लोग तूफान की बात करते हैं तो मार्केट में भयानक किस्म का तूफान आना बाकी है, जिसे हम लोग कहते होते हैं ना भयानक किस्म का तूफान, तो वो मार्केट में आना बाकी है। तो आप लोगों ने ज़रा थोड़ी सी केयर भी लेनी है। H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट आपकी फिलहाल अभी सेल 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 वाली टोन है और बाय साइड वाली अभी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती है। एसबीआर आपके पास बने हुए हैं, इसको आप लोग डीबीडी की फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, डीबीडी कह लें, एसबीआर कह लें, एक ही बात है। टॉप पे डाइवर्जेंस बैठी थी तो मार्केट हमें सेल दे गई, बेहतरीन किस्म का रिवॉर्ड, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। बॉटम पे हमारे पास अभी रिसेंट में एफओएमसी से थोड़ी देर पहले मार्केट ने हमें यहाँ पे डाइवर्जेंस दिया आरएसआई, तो मार्केट हमें यहाँ पे बाय का रिवॉर्ड देगी जो कि 500 प्लस फिप का रिवॉर्ड था। तो यही आप लोगों के पास एक एडवांटेज होता है जब आप लोग जो है वो आरएसआई को बैक टू बैक जो है वो कंज्यूम कर रहे हो या फिर यूज़ कर रहे हो। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग एक जनरल कन्वर्सेशन करते हैं तो H4 का जो टाइम फ्रेम है फिलहाल यहाँ पे रिवर्सल तो बड़ी मज़ेदार बन रही है और मार्केट कुछ ऐसे तासुरात भी दे रही है कि मार्केट आपकी जो है फिलहाल इस वाले आरबीएस से ऊपर ऊपर सस्टेन होते हुए मार्केट आपकी अपसाइड पे जा रही है। अब ये आरबीएस क्यों है, इसको भी ज़रा तवज्जो के साथ समझ लें। इस जगह पे आपके पास जो है वो 1 सीआर पड़ा हुआ है
और ये 1 सीआर आपके पास जो पड़ा हुआ है, ये हमारे पास जो फीड है ये वेंटेज की है। और इसको अगर हम लोग ओंडा की फीड पे जाके चेक कर लेते हैं, जो कि हमारे पास पड़ी हुई है ये, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 1 सीआर, 1 सीओबी, 1 कैंडलस्टिक रिट्रेसमेंट का ओबी है, और जो कि बड़ा ही पावरफुल ओबी है। तो यहाँ पे आपके पास जो सूरत हाल बनती है, मार्केट इसको जस्ट लिक्विडेट करके ही अपसाइड पे बाउंस बैक करती हुई गई है। शॉर्टर टर्म के लिए हमारे पास जो की सपोर्ट ऑफ द वीक है वो रिमेन हमारे पास यही वाला जोन है। और अगर मार्केट ऑफ कोर्स कल के दिन में इसका ब्रेकडाउन कर देती है तो फिर हम लोग फर्दर सेलर ही हैं। वैसे भी अभी आपकी मार्केट जो है वो H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अभी सेल में ही है। अभी मार्केट में कोई बाइंग पावर कोई खास आई नहीं है। अब वही बात है, उसके लिए आपको फंडामेंटल चाहिए होंगे, और फंडामेंटल कौन से, एडवांस वाले फंडामेंटल, या फिर वॉर थमी हुई चाहिए होगी, बिकॉज फंडामेंटल्स यहाँ फंडामेंटल्स आर फादर ऑफ ऑल टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स आर हेड ऑफ ऑल टेक्निकल्स। तो इन सारी की सारी कंडीशंस को भी आपको क्या है कि एक साथ जो है वो प्लान और प्ले करते हुए आगे बढ़ना है। तो H4 की अगर हम लोग चार्ट स्टोरी पे आते हैं, तो H4 की चार्ट स्टोरी फिलहाल ये है कि एक टर्निंग पॉइंट पे रिमेन खड़ी भी है, और मार्केट आपकी जो है वो यहाँ से, वही बात है, स्टेप बाय स्टेप मार्केट अब अपसाइड पे जो है वो जाना चाहेगी। 4100, देन 4150, एंड देन फिर 4200। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ भाई अब हमारी मार्केट जो है वो कुछ बाई साइड पे जाना चाह रही है। ये तो हो गई हमारे पास H1 और H4 की पिक्चर क्लियर। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक सारे के सारे पॉइंट्स और डाउट्स क्लियर होंगे। अब आते हैं ज़रा D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कुछ छोटी सी चर्चा कर लें। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग M30 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग VP की बात करते हैं, तो VP बेस हमारे पास जो POC पड़ा हुआ है वो अराउंड कोई 4146 के आसपास पड़ा हुआ है, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे RSI को यूटिलाइज करते हुए भी एक लॉन्गर टर्म सेलिंग अगेन प्लान कर सकते हैं, अगर मार्केट इस लेवल के या फिर इस जोन के करीब करीब आती है। अब ये तो आप लोगों को पता ही है कि 4150 पे तो वैसे ही हमारे पास जो क्या पड़ा होता है, ई साइकोलॉजिकल डिजिट जो है वो पड़ा होता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कुछ, आज मंथली टाइम फ्रेम को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम की जो प्रोग्रेस है वो भी स्टिल जो है वो एक न्यूट्रल फॉर्मेशन वाली है, और अभी एक जो है ना वो कह लें स्टेक पे है, क्योंकि अभी वैसे भी मंथ का स्टार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास अभी 2 दिन पड़े हुए हैं इस कैंडल के क्लोज होने में, एंड ऑफ कोर्स ये भी हम लोग एक टाइम राइट ना, अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो एक टर्निंग पॉइंट पर ही खड़े हुए हैं। और इससे पहले अगर आप लोगों ने कोई इसमें कोई जोन्स वगैरह, कोई लेवल्स वगैरह देखे हों, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन भी अपने पास मार्क करके रखी हुई है। तो इस ट्रेंड लाइन का भी हमें ब्रेकआउट चाहिए इन शॉर्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगेन बैच की जो फॉर्मेशन है, एक चार्ट पैटर्न की जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे कुछ दिखती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पे डेवलप हुई हुई नज़र आ रही है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फिलहाल इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें चाहिए इन ऑर्डर टू कि मार्केट जो है वो आपकी कोई फर्दर अपसाइड पे जाए। अदरवाइज फिर हम लोग जो है वो डाउन साइड की तैयारी या फिर माइंडसेट तो बना के बैठे ही में हैं। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ना, तो D1 का जो टाइम फ्रेम है ना, ये बड़ा बेहतरीन किस्म का रोल प्ले कर रहा है। D1 के टाइम फ्रेम में हमारे पास जो सूरत हाल बनती है वो बड़ी क्लियर सी है कि D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें इस रेंज का ब्रेकआउट चाहिए। D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग याद रहे, हमें इस रेंज का ब्रेकआउट चाहिए और बड़ा क्लियर चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था कि यहाँ पे हमारे पास RSI डाइवर्जेंस बनी, और डाइवर्जेंस के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट तो दे गई है। अब ये जो कैंडल्स हमारे पास D1 की क्लोज हो रही है ना, इन्हीं में हमारे पास स्ट्रक्चर छुपा हुआ है, और इन्हीं के बेस पे हम लोगों ने फर्दर जो है ना वो एक अपनी जो डायरेक्शन है उसका तयन करना है। जैसे मैंने भी आप लोगों को थोड़ी देर पहले स्केच लगा के यहाँ पे कैंडल्स बना के दिखाया था ना, इसी स्ट्रीम में, थोड़ी देर अगर आप लोग थोड़ा सा उसको प्लेबैक में लेके जाएंगे, या थोड़ा सा स्ट्रीम को जो है ना वो पीछे की तरफ से जाके देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे क्या है कि सारी की सारी फॉर्मेशन मिल जाएगी। शायद हमारे पास यहाँ पे कोई फॉर्मेशन पड़ी भी हो, अगर पड़ी हुई है तो मैं यहाँ पे ये पड़ी हुई है, ये लें, ये आप लोगों के लिए इस फॉर्मेशन को अपने पास माइंड में रख लें। अगर हमारे पास कोई अपसाइड का या फिर इस चैनल का कोई अपवर्ड का जो ब्रेकआउट होता है, तो फिर हम लोग कुछ ऐसी फॉर्मेशन के साथ जो है वो जा सकते हैं। और ये हमारे पास जो पैटर्न है वो कुछ कुछ ऐसी फॉर्मेशन वाला मार्केट जो है ना, ये कुछ ऐसी फॉर्मेशन वाला मार्केट यहाँ पे कोई पैटर्न बनाए और इसका कोई ब्रेकआउट दे। अब अगर इसी चैनल का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो फिर हमारे पास, चूंकि हम लोग अभी इस चीज़ को माइंड में रख चुके हैं कि हमारे पास 2 ही डिजिट्स हैं। पहला डिजिट हमारे पास जो निकलता है वो निकलता है 3500 का, अगर हम लोग डाउन साइड पे जाते हैं, और दूसरा डिजिट हमारे पास निकलता है जी 4500 का, और दोनों ही डिजिट जो है वो इस टाइम इस रेंज के ब्रेकआउट के मोहताज हैं, ठीक है ना। यहाँ फिर इस रेंज का कोई क्लियरली आपको जो है वो क्या चाहिए, ब्रेकआउट चाहिए आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए, ताकि चीज़ें जो है वो आपकी सारी की सारी फुलफिल हों। फिर उसके बाद जाके कोई सिनेरियो या फिर कोई पिक्चर जो है वो उससे आगे की निकलेगी। तो D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट अगेन जो है वो कुछ ऐसे सिनेरियोज डेवलप कर रही है जिनको मार्केट जो है वो अपकमिंग डेज में COP की तरफ जो है वो उसकी डेवलपमेंट की तरफ ले जाए। अभी फिलहाल D1 में जो स्ट्रक्चर है ना, वो इन जो है ना उसमें आप यूँ कह सकते हैं कि इन प्रोसेस है, अभी इसको टाइम लगेगा मिच्योर होने में। H4 हमारा क्लियर हो गया है। M15 पे अगर आप लोग बात करते हैं, तो M15 में अभी आप लोगों को डाइवर्जेंस प्ले करवा दी है, और एक जो हमारे पास रिमेन जो हर्डल वाला जो एक जो हर्डल जिसे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो लेवल है वो 4086
और 4100 है। 4100 का क्लियर याद रहे, 4100 का हमें क्लियर ब्रेकआउट चाहिए अगर मार्केट को फर्दर अपसाइड पे जाना है। और अगर मार्केट आपकी 4100 के साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे नीचे सस्टेन है, फिर जितने मर्जी प्राइस एक्शन लगा लें, अगर मार्केट इससे ऊपर नहीं जा रही है तो फिर मार्केट आपकी सेल 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 की, फिर मार्केट आपकी ऐसे होगा कि नीचे जाएगी, एकदम भागेगी, लेकिन ऊपर जाके रुक जाएगी, जैसे मार्केट अभी यहाँ पे वो करवा रही है, रेजिस्ट करवा रही है। और क्लियर ब्रेकआउट चाहिए, ये ना हो कि मार्केट जो है 4105 से 10 से 20 से होके अगेन जो है वो नीचे आ जाए, फिर वो हमारे किसी काम की नहीं है। इसके बाद हम लोग एक नज़र मुख्तसर से डालेंगे जो यूएस ऑयल पे। यूएस ऑयल पे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बाय करवाई थी, बड़ी मज़ेदार गई है, बाय के ऊपर बाय करवाई है, वो भी मज़ेदार चल रही है और मार्केट अब उसको रीटेस्ट कर रही है। आई होप कि आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग टाइम ली यहाँ पे, टाइम के साथ साथ जो है वो कर ली हो। यूएस ऑयल में हमारा जो टारगेट है वो फिलहाल इस गैप का टारगेट है, याद रखिएगा। इस गैप के फुलफिल होने तक आप लोग क्या करेंगे, फिलहाल आप लोग जो है वो एक जो सजेशन है वो यही है कि आप लोग यहाँ पे बाय द डिप वाला सीक्वेंस जो है वो जारी रख सकते हैं, लेकिन उसमें आरएसआई आपको आनी जरूरी है। अब आरएसआई क्या है भाई, इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है, इसीलिए आपको मैं हमेशा फोर्स करता हूँ कि आरएसआई को पढ़ें, समझना बहुत जरूरी है। सो यूएस ऑयल की भी हमारी पिक्चर क्लियर है। अगर कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और अभी जो लाइव बैठे हैं वो भी साथ साथ पूछ सकते हैं। पाउंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाउंड में हमारे पास आरबीएस का स्ट्रक्चर था, हम लोगों ने पीएनएल भी लगाया हुआ था, और मार्केट जस्ट हमारे पीएनएल के आजू बाजू से होके या करीब करीब से होके जो है वो निकल गई है। तो अब इसमें री एंट्री ऑफ कोर्स वैलिड है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि नियर बाई एंट्री आपको पता होनी चाहिए, और नियर बाई एंट्री को आप लोग पकड़ लिया करें, ताकि एंट्री एटलीस्ट ये है कि मिस ना हो। क्योंकि जब हम लोग एक सेटअप बनाते हैं ना तो फिर उसका मिस हो जाना ज़रा थोड़ा सा ना दुख होता है, या फिर कह लें वो एक ना इंसान जो है यहाँ पे ट्रेडर या फिर रिटेलर रिग्रेट का शिकार हो जाता है। तो कोशिश ये किया करें कि नियर बाई एंट्री करके आप उसके ऊपर ईएमसी की जो फॉर्मेशन है वो इंप्लीमेंट कर दिया करें। तो पाउंड के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो यही दो सिनेरियोज हमारे पास रिमेन क्या हैं, वैलिड हैं। इसके बाद चलते हैं जी फाइनल सिंबल पे। फाइनल सिंबल हमारे पास है जी बीटीसी का। बीटीसी में आप लोगों को आरबीएस का स्ट्रक्चर दिया हुआ था, और मज़े की बात यह है कि मार्केट आपकी डाइवर्जेंस बेस आरबीएस लेती हुई एक बेहतरीन तरीके के साथ बाय साइड पे जा रही है। अब जिन लोगों ने तो आरएसआई की एंट्री ले ली है बेहतरीन है, और जो लोग नहीं ले पाए हैं फिर भी वरीड जो है उसमें होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे अगेन री एंट्री का वेट कर सकते हैं। फिर री एंट्री के सिनेरियो के साथ आप लोग चीज़ों को आगे की तरफ क्या करेंगे, लेके चलते 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 चले जाएंगे। आई होप कि यहाँ तक हमारे सारे के सारे डाउट्स, पॉइंट्स और क्वेश्चंस वगैरह जो है वो क्लियर होंगे। शॉर्टर टर्म में जो बीटीसी है उसमें फिलहाल ये एसपीआर आप लोगों को थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। एक आप लोग यहाँ से शॉर्टर टर्म सेलिंग प्लान कर सकते हैं, अगर इसका मार्केट ब्रेकआउट देती है तो फिर यहीं से आप लोग फर्दर बाय साइड पे जाएंगे। ठीक है, आरएसआई को लाजमी जो है वो यूटिलाइज करिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने आरएसआई को स्टेज पे छोड़ा तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि चीज़ें थोड़ी सी ना डिस्टर्बेंस का शिकार हो सकती हैं, क्योंकि लिक्विडेशन आपकी आरएसआई भी होगी, और आरएसआई के ऊपर ही आपको सारे के सारे जो मामला हैं वो फुलफिल करने होंगे। तो कंक्लूजन ये है कि आप लोग आरएसआई के साथ जो है वो चुप करके चीज़ों को प्लान और प्ले करते हुए आगे की तरफ लेके चलते चलते चले जाएं। आई होप कि यहाँ तक सारे के सारे जो हमारे डाउट्स हैं, पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, क्लियर होंगे। बाकी ऑफ कोर्स चीज़ों को कल में देखेंगे। और अब आए थे ज़रा आप लोगों के फाइनल जो टचिंग राउंड है, जो फाइनल क्वेश्चन है उनकी तरफ। फिर उसके बाद जो है वो लें जी, इधर आप लोगों की बाय भी आपकी चलवा दी है एफओएमसी पर ही, और सेल भी आप लोगों की डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस जोन के साथ प्ले हो गई है। तो टीपी1 टाइम पे निकाल लीजिएगा, क्योंकि रीटेस्ट पे एंट्री थी। आरआर भी आपका मेंटेन है। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया हो आज का सेशन। ये एक सेल स्टॉप है, अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि अब सेशन एंड होने जा रहा है, तो इसको अब लगाने का कोई जवाब रहता नहीं है। हाँ जी, अब आप लोग पूछें क्या क्या पूछ रहे हैं।